इसमें पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में किया गया था। जल्दी बताइए, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वह कौन किया था, बताना है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है उसमें कौन किए थे। ऑप्शन दिया है बौधायन, बाणभट्ट, भवभूति और हरिशेन। चलिए बताइए, इसका आंसर बनेगा हरिशेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त किससे संबंधित है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त लगभग 335 से लेकर के 375 की विजयों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण देने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है। और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक पूछा है इसे उनके कवि जो थे, दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज बन गया है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मुख्य बातें जान लीजिए। यह स्थान पूछेगा, यह वर्तमान में इलाहाबाद के प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के किले में स्थित अशोक स्तंभ पर अंकित है, जिसे बाद में अकबर द्वारा कौशाम्बी से लाया गया था। कहां से, कौशाम्बी से लाया गया था। लेखक और भाषा पूछेगा अगर, तो हरिशेन द्वारा रचित यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। और काव्य पूछेगा अगर, तो यह पद या फिर चंपू शैली में लिखी गई है। किस शैली में, तो काव्य या फिर पूछेगा तो काव्य लिखा गया, पद या फिर चंपू शैली में लिखी गई है। और मुख्य विषय पूछेगा, इसमें समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार, उनकी सैन्य विजयों, आर्यावर्त, दक्षिणापथ और वन जातियों के खिलाफ और उनके व्यक्तिगत गुणों का महिमा मंडन किया गया है। और ऐतिहासिक महत्व देखेंगे अगर इसका, तो समुद्रगुप्त के अभियान, इसमें उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर विजय का उल्लेख है। और इसके साम्राज्य की सीमा भी दर्शाया गया। इसमें इसमें लिखा गया है कि यह उनके द्वारा जीते गए नेपाल, असम, बंगाल के सीमावर्ती प्रदेशों, पंजाब तक के साम्राज्य की जानकारी देता है। और गुप्त वंश की वंशावली बारे में अगर देखा जाए, तो यह समुद्रगुप्त के माता पिता चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का उल्लेख करता है। और अन्य नाम पूछेगा, तो इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी भी आपसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर,